देखिए, हमने यहाँ जो शून्य जुताई में आलू की फसल लगाई है, इसको हमने धान की हार्वेस्टिंग के बाद, जब धान से हमने चावल निकाल लिए, बची हुई पराली को अपने आलू की पैदावार लेने के लिए इस्तेमाल किया। उस खेत में हमने बिना हल चलाए आलू का बीज रखा, उसको बची हुई पराली से कवर किया। इसका फ़ायदा यह रहा कि किसान को खेत खाली करने के लिए कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। अमूमन इसे अच्छा चारा नहीं माना जाता पराली को, तो किसान के पास ऑप्शन नहीं रहता कि इसको कैसे डिस्पोज़ किया जाए, तो इसको हमने पराली में आलू लगाने के लिए इस्तेमाल किया। इसका फ़ायदा यह रहा, हमारे किसान जो इनको किसी बड़ी मशीन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, इन्होंने स्वयं ही उस खेत में आलू लगाए, कोई ट्रैक्टर नहीं चलाया। और इसके अलावा कोई खरपतवार की समस्या इस फसल में नहीं आई, क्योंकि हमने पराली से मल्चिंग की थी। लगभग पौना फीट तक हमने जो है आलू के ऊपर पराली की मल्चिंग की। इससे और किसान ने कोई इसमें अर्थिंग अप नहीं की, मिट्टी नहीं चढ़ाई, तो लेबर कॉस्ट हमारी कम हुई है। पानी आमतौर पर जो मिट्टी में आलू लगाते हैं, जिसे नाली व मेड़ विधि है, उसमें 6-7 पानी किसान को 4 महीने की फसल में लगाने पड़ते हैं। इसमें हमने केवल मात्र 3 पानी लगाए हैं। तो कुल मिला के हमने जो 4 महीने की फसल में है, इसमें हमने लेबर की बचत की है, पानी की बचत की है, कोई हमें बायोफ्यूल नहीं जलाना पड़ा, क्योंकि हमें कोई ट्रैक्टर नहीं चलाना पड़ा। और हमारा इससे क्या है, किसान का खर्चा भी कम हुआ है। और फसल हमारी जो है ज़मीन के बाहर है, पराली के अंदर ज़मीन के बाहर, तो निकालने के लिए भी कोई खुदाई नहीं करनी पड़ी, कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा। यह तकनीक हमारी क्लाइमेट सेफ़ है, क्लाइमेट में इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कोई हमने इसका वायुमंडल के लिए नुकसान नहीं है। और यह जो पराली है, ये डिकम्पोज होकर हमारे खेत में ही जाएगी, और जब यह हमारा खेत पराली से कवर रहेगा तो नीचे जो माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटी भी बढ़ेगी। हमारी ज़मीन आप देख सकते हैं कि भुरभुरी हो गई है, जो धान के बाद एक तरह से सीमेंट जैसी सख्त होती है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बात की जाए, ऊना जिला जो है वो आलू का हब माना जाता है, तो ऐसे में ये जो आपने अभी इसकी शुरुआत की है यहाँ पर कुछ एक किसानों से, तो इसको अन्य किसानों तक पहुँचाने के लिए किस तरह के प्रयास जो है वो विभाग द्वारा किए जाए? देखिए, इसकी जो हम टेस्टिंग पिछले 3 वर्षों से कर रहे थे, तो पहले हम अपने अनुसंधान फार्म में कर रहे थे। पिछले साल हमने ऊना के 2 किसानों के खेतों में यह विधि से आलू लगवाए थे। इस बार कई किसान हमारे ज़िला में है, ज़िला सिरमौर में हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, और सभी के बेहद सुविधाजनक और अच्छे परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। यह एक एडिशनल ऑप्शन किसानों के लिए है कि आप जैसे नाली व मेड़ में आलू लगा रहे हैं, उस तरह अगर कोई धान वाले किसान है तो उस खेत में आप शून्य जुताई से आलू की फसल मल्चिंग के साथ ले सकते हैं। सर, इस पराली में जो हमने फसल पैदा की है, इसके लिए सबसे पहले श्रेय जाता है हमारे डॉक्टर सौरभ शर्मा जी को, चौधरी सरवण कुमार यूनिवर्सिटी सेक्शन अखरोट से। उन्होंने हमारे पास आए, उन्होंने हमसे बात की कि आप अगर जैसे खेत में धान लगाते हो तो धान की जो पराली है उसको वेस्ट करते हैं, जैसे जलाना पड़ता है या फिर कुछ भी, मतलब उसको हम करेंगे, तो इन्होंने हमें सुझाव दिया कि आलू लगा सकते हैं पराली के अंदर। इन्होंने जैसे हमसे बात की, पहले हमें भी था कुछ डाउट कि पराली में आलू कैसे लगेगा, फिर चल आए, हमने इन्होंने लगवाया, इसमें पराली में लगा के दिखाए, आलू देखे, लगा दिए, पराली रखी हुई थी हमने। तो उसके बाद जब हमने इसको थोड़े दिन हुए, 15-20 दिन के बाद जब पत्ता निकला बाहर, तो थोड़ा सा मन को तसल्ली सी हुई कि अब शायद इसमें कुछ हो। जैसे जैसे टाइम चलता गया आगे और उसको पत्ते बढ़ते गए, जैसे हम नॉर्मल आलू की फसल लगाते हैं, पत्ते वैसे ही बिल्कुल अच्छे खुले हुए पत्ते सारे। फिर और इसमें हमें था कि पानी पुनी की हमें ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं हुई। इसमें नॉर्मल पानी लगाते हैं जो हम एक फसल के अंदर, वो 2 से 3 महीने में हम 8-10 पानी लगा देते हैं। इसमें हमने 3 महीने के अंदर सिर्फ 3 पानी लगाए हैं। 1 पानी हमारा बारिश के काम से हो गया, बाकी 3 पानी हमने इसमें लगाए थे। और ये मतलब 50% ही रख लो पानी लगाने का, तो 50 बचत ही है उसमें ये। और ये इसमें हमने कोई टिलर नहीं चलाया, कुछ नहीं, 0 टिलेज की फसल है ये। नॉर्मली सीधे आलू को जैसे हम 6-6 इंच की दूरी पे या 7-7 इंच की दूरी पे रखते हैं, वो रखा और आलू की फसल हमने ली। इसमें हमने 2-3 वैरायटी लगाई थी, कुफरी पुखराज, कुफरी नीलकंठ और कुफरी एक और था, रेड कलर का आलू है। ये थे 3 फसल लगाई थी और तीनों की हमें रिज़ल्ट अच्छा मिला है। और ये तीनों का रिज़ल्ट हमें जो नॉर्मल खेती के जो हम लेते हैं उसमें मेड़ बना के लगाते हैं और इसमें रखा है, तो उससे तो मुझे इसका डबल ही झाड़ निकला है अभी तक। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये जैसे हम नॉर्मल तरीके से, मैंने अभी इसको एक ही कैनाल के अंदर का प्लॉट में लगाया था, तो अभी मेरे पास है और जगह, मतलब कि नेक्स्ट टाइम जब मैं लगाऊंगा तो इसको पूरे अपने एक खेत में इसका एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा कि कैसा है इसका फसल का निकलता है हमारे लिए। हाँ जी सर, जिस वेला से ये लगाए है ना, उस वेला सानू चिंता ही थी कि पराली में आलू रख तो दिए
अब हो गए या नहीं हो गए ये तो पता नहीं। अब देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भरपूर झाड़ भी अच्छा है, कोई नुकसान भी नहीं होया, बारिश का भी कोई नुकसान नहीं होया, इस पर कोई कीड़े वगैरह का भी नुकसान नहीं होया। सिर्फ हमने देख रेख की है, पानी 2-3 लगा दिए पानी हमने, और अब रिजल्ट आपके सामने है। तो जिस तरह से आप धान की यहाँ पर फसल लेते थे, तो कुछ न कहीं एक किसानों में चिंता रहती है पराली को लेकर। हाँ जी, तो क्या आप में भी ऐसी कोई चिंता थी? हाँ जी चिंता थी सर। जिस वेले असी धान कटांदे हो, फिर पराली सारे खेत में हो जाती। मशीन से कटाते पहले तो बंदे काट देते थे तो झाड़ देते थे, तो अब सारे खेत में मशीन का वो जो होता है पराली का, क्या कहते हैं उसको, घास फूस, तो उठाने की लेबर लगती थी हमारी। जो जलाते थे तो फिर जो जितने भी मेड़ पर बनने पर पौधे वगैरह थे वो भी सारे जल जाते हैं, फिर तार लगाई हो वो भी जल जाती थी। अब हमने पराली उठाई, यहाँ डाल दी और मैल भी खेत में बन गया और नमी भी खेत में। अब हम आलू खेड़ेंगे तो सानू कोई इसको पानी नहीं लगाना पड़ना, कोई कुछ नहीं है, बस पराली उठा के असीं इदां इहनूं बहाई भी कर सकते हैं, तो आलू भी वधिया साडा हो गया। तो क्या मानते हैं ये जो तकनीक है ये किसानों के लिए कितनी लाभकारी है? हाँ जी सर, ये तो तकनीक बहुत अच्छी है। डॉक्टर सौरभ जी अखरोट विश्वविद्यालय सरवण कुमार ते सानू उन्होंने दिता ये प्रोजेक्ट लगाने के लिए, उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। उन्होंने नया नया प्रोजेक्ट हमको दिया, हमें तो पहले पता नहीं था कि आलू हो गए या नहीं हो गए। बस मैं आती थी देखने के लिए, सारे बोलते पता नहीं क्या करती है खेतों में, आती नहीं वापस। मेरे को शौक भी लगता था कि मैं देखूं जाके, खुशी होती जब पत्ते निकले तो खुशी हुई। फिर मैंने जब उठा के थोड़े थोड़े कहीं कहीं देखना तो मुझे लगना कि आलू बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा उनका, और अच्छा लगा हमको। अब हमने खेड़ने शुरू कर दे। कुछ जो मिट्टी में थे वो आलू अच्छे थे, है तो एक ही उनका टाइम था, नहीं वो वैरायटी तो पुखराज थी। ये नीलकंठ भी है, नीलकंठ लाइनों भी लगाया और मिट्टी में लगाया था, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर हमें चिंता हुई कि कहीं वो आलू ख़राब ना हो जाए। थोड़े दिन पहले हमने निकाल लिए वो, अब जे तो अच्छे है, इसको बारिश भी कोई नुकसान नहीं होया, तो ना कोई हमने घास नहीं निकाला, खरपतवार कुछ नहीं होया। इस पराली दे बिछाने नाल सानू कोई नुकसान नहीं होया। तो क्या आपने कोई लेबर नहीं लगी। दो तरह से यहाँ पर मिट्टी के बीच भी आलू लगाया और यहाँ पराली में भी लगाया, तो क्या मानते हैं दोनों की प्रोडक्शन में कितना अंतर? सर जो मिट्टी में लगाया उसको तो आपको पता है कि लेबर लगती है, और लेबर का खर्चा पहले लगाने का लगा, फिर मिट्टी चढ़ाने का लगा, और फिर अब निकालने का भी लगा। और इसको तो हमने लगाया भी खुद ही और निकाल भी खुद लिया। इतना है कि वो तो खर्चे वाला काम है, ये फ्री का ही समझो। हाँ जी, जे अपना परिवार है तो खुद भी कर सकते हैं, जैसे किसान है करते ही है, दूसरे पर थोड़ा निर्भर रहना। आप भी कुछ करोगे तो ही फसल कुछ छोड़ती है ना। अब रिजल्ट आपके सामने है, देखो।